Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 5 किलो मछली के लिए कहां ऐसी छिड़ी महाभारत की पुलिस को भी पसीने आ गए। शराबी पति पत्नी में सड़क पर मोबाइल के लिए किस जगह छिड़ गया संग्राम, जिसे पुलिस भी नहीं सुलटा पाई। रात में सैर पर निकला शेरनियों का झुंड, कहां देखी ऐसी तस्वीरें। और पुरानी रंजिश में छत से छिड़ा ईंटबाजी का संग्राम। दिन भर की हर एक्शन स्टोरी देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। सड़क पर दुकानें बंद हैं, कोहराम हो रहा है। देखते देखते कहासुनी का मामला हाथापाई तक पहुंच गया। दो पक्ष आमने सामने आ गए। कौन किसको रोके उससे पहले ही सड़क पर सरेआम महाभारत शुरू हो गई। दे दनादन एक दूसरे पर प्रहार शुरू हो गया। लाठी डंडों का वार शुरू हो गया। देखिए ये नीली पैंट वाला कैसे दे दनादन बिना रुके सामने वाले पर बेतहाशा लाठी पर लाठी बरसाए जा रहा है, जैसे ये कोई फिल्मी फाइट का सीन हो। करीब 8 से 10 लोग सरेआम भीड़े पड़े हैं और सड़क पर जमा भीड़ केवल और केवल तमाशा देख रही है, वीडियो बना रही है। लाठी टूट जा रही है या फिर हाथ से छूट जा रही है तो हाथों से 1-to-1 कॉम्बैट शुरू हो जा रहा है। दे दनादन थप्पड़ों की बारिश हो रही है एक दूसरों पर। अब देखिए ये जंग कपड़ा फाड़ हो गई है। गुस्सा दोनों पक्षों के महारथियों के सिर पर इस कदर सवार है कि जंग अब खूनी बनती जा रही है, लेकिन रुकने का नाम कोई नहीं ले रहा। करीब 2 मिनट तक सड़क पर यह जंग का आलम जब खत्म हुआ तब जाकर दोनों पक्षों का गुस्सा शांत होता दिखा। लेकिन ये क्या, ये तो अचानक से ही सड़क पर रेसलिंग का दूसरा राउंड भी शुरू हो गया। फिर लाठियों का वार और अब तो ईंट से भी प्रहार किया जा रहा है। 8-10 में से करीब करीब आधा दर्जन के शरीर से अब खून बहने लगा। तो हर कोई अब जंग बंद करने पर मान गया है और अपने अपने महारथियों को वापस बुला लिया है। सड़क पर महाभारत की ये तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां मोबाइल रिपेयर को लेकर सड़क पर बवाल शुरू हो गया। मारपीट का वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। हरिद्वार के पथरी थाना पुलिस ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें बता रही हैं कि यहां मामला काफी गंभीर होने वाला है। पहले ऑटो आता है, फिर काले रंग की स्कॉर्पियो और 2 बाइक पर सवार 5 लड़के आते हैं। पहली बाइक पर 3 लड़के सवार हैं। उन्होंने काले रंग की स्कॉर्पियो को रोक लिया और फिर बाइक से उतरे और उतरते ही तांडव शुरू हो गया। 4 ने मिलकर पहले स्कॉर्पियो का दरवाजा जबरदस्ती खोला। दरवाजा खुलते ही गाली गलौज शुरू हो गई। फिर ड्राइवर को सब मारने लगे। ड्राइवर को खींचकर कार से बाहर निकाला और फिर दे दनादन वार शुरू हो गया। दूसरी बाइक पर सवार दोनों लड़के केवल जंग देख रहे हैं। ड्राइवर पर घूंसे, मुक्के, कोहनी, थप्पड़ हर तरह से प्रहार किया जा रहा है। एक ड्राइवर पर अब देखिए 5-5 लड़के लगे हुए हैं। जब ड्राइवर अधमरा होकर सड़क पर जमीन सूंघने लगा तो देखिए पांचों के पांचों लात से उसे बारंबार मार रहे हैं। सड़क पर भीड़ जमा होने लगी तो हमलावर थोड़ा रुकते हैं, लेकिन देखिए ये सफेद शर्ट वाला एक बार फिर ड्राइवर पर थप्पड़ों से वार कर देता है। काफी मार खाने के बाद
किसी तरह से ड्राइवर सड़क किनारे उठ पाता है, अपना गमछा संभालता है। इतने में देखिए काली टी शर्ट वाले ने एक बार फिर ड्राइवर को लातों से मारने लगता है। सड़क पर बदलापुर का ये एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए ये दबंग अब ड्राइवर को बालों से पकड़कर स्कॉर्पियो में डालकर कहीं ले जा रहे हैं। सड़क पर मारपीट की ये तस्वीरें गोरखपुर के बेलीपाल क्षेत्र के महावीर छपरा चौराहे की है। युवक पर जानलेवा हमला और नकदी लूटने की घटना जहां सीसीटीवी में कैद हो गए। लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब देखिए स्कूटी से एक स्नैचर उतरता है और महिला का पीछा करने लगता है, जबकि एक स्नैचर अभी भी स्कूटी पर ही सवार है, जिससे वारदात के बाद भागने में आसानी हो। अगल बगल का माहौल देखकर स्नैचर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके बाद देखिए चंद सेकंड में ही स्नैचरों ने सामने वाली महिला के गले में हाथ मारा और पलक झपकते ही चेन छीनकर स्कूटी की तरफ भागा। महिला जब तक शोर मचाती तब तक तो स्नैचर वारदात को अंजाम देकर स्कूटी से फरार हो गया। चेन स्नैचिंग की वारदात की तस्वीरें हरियाणा के जींद के नरवाना की हैं और जिस महिला के साथ यह वारदात हुई वो बीजेपी के जींद के जिला अध्यक्ष की पत्नी सुमन बताई जा रही हैं, जिनके गले से 1.5 तोले के सोने की चेन खींचकर बदमाश स्कूटी पर फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर बदमाशों का पता लगाने में जुट गई है। रात के अंधेरे में ये पहली शेरनी आई। अब कंपाउंड में बैठा डॉगी सो ही रहा है, इतने में इसके पीछे से दूसरी शेरनी भी आ गई और शिकार का जायजा लेने लगी। कंपाउंड का गेट बंद है और अब कंपाउंड का ये डॉगी भी भौंकने लगा है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में दो शेरनियों की तस्वीरें सन्न करने वाली हैं। कंपाउंड में देखिए अब कुर्सी पर यह शख्स आराम फरमा रहा है। कंपाउंड का एक गेट खुला भी है, तभी पीछे से दो शेरनी जंगल में सैर पर निकली हैं और उनके पीछे पीछे उनका एक छोटा शावक भी मौजूद है। जब तक शख्स को पता नहीं होता कि शेरनी का झुंड उसके आसपास है तो वो बेफिक्र रहता है, लेकिन जैसे ही उसे शेरनी के परिवार का आभास होता है, वैसे ही देखिए कैसे ये शख्स अंदर की ओर जान बचाने के लिए भागता है। तस्वीरें जूनागढ़ के पातापुर गांव के पास सीमेंट फैक्ट्री की हैं, जहां शेर के कुनबे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। रात के अंधेरे में छत से लगातार ईंट पर ईंट नीचे बरसाई जा रही है। ये तस्वीरें चोरों को रोकने के लिए ईंट बरसाने की नहीं है, बल्कि ये आपसी रंजिश में हुई ईंट बाजी की तस्वीरें हैं। देखिए जैसे ही छत पर लोगों के सामने टॉर्च की रोशनी पड़ती है, वैसे ही दनादन छत से ईंट चलने लगती है। बिना रुके दे दनादन ईंट चल रही है। सोचिए फिर कितनी ज्यादा ईंटें छत पर इकट्ठा की गई होंगी। अब देखिए रात के अंधेरे में लाठी लेकर एक छोटी भीड़ घर में घुसने पर आमादा है, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचती है, देखिए कैसे गेट के पास निशाना साध कर ईंटों से हमला किया जा रहा है, लेकिन गेट से भीड़ हटने को तैयार नहीं है। तस्वीरें बरेली के कस्बा बहेड़ी के अब्बास नगर की है, जहां शनिवार को पुराने विवाद में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पथराव और लाठी डंडों की वारदात के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में किया केस दर्ज। आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने राशिद नाम के शख्स को जान से मारने की धमकी दी है। राशिद ने पुलिस शिकायत में कहा है कि पुराने झगड़े को लेकर इरफान, इकराम, फिरोज, अमन सभी शाह निवासी अब्बास नगर बहेड़ी आए और आते ही गंदी गंदी गालियां देने लगे। उसने मना किया तो सभी ने उसके साथ मारपीट की
जिससे राशिद के शरीर और सिर में चोट लगी है। वारदात करने वाले चारों आरोपी अभी फरार हैं। मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े पड़े हैं। कोई बांस से किसी को मार रहा है तो कोई हाथों से। किसी को कुछ नहीं मिला तो बांस के लट्ठों के गट्ठर से ही मारने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस नीली शर्ट वाले लड़के को, जो फिल्मी स्टाइल में एक लड़के का पीछा करता है और फिर हवा में उछलकर एक किक देता है। किक सामने वाले को लगती है, लेकिन मारने वाला लड़का भी सड़क पर गिर जाता है। समोसे की दुकान के बाहर इधर जंग जारी है। सब के सब बांस के लठ के गट्ठर से डंडा निकालने की फिराक में है। देखिए जैसे ही डंडा निकलता है, सब के सब सड़क पर किसी का पीछा करते हुए दौड़ लगा देते हैं। सड़क पर दो पक्षों में मारपीट की ये तस्वीरें डिंडोरी की है। बताया जा रहा है कि रैली के दौरान नाचते समय मामूली धक्का मुक्की हुई, जिसे लेकर घर लौटते वक्त एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। एक शख्स दुकान के भीतर बाल्टी फेंक रहा है। उसने काउंटर पर रखा सामान भी नीचे गिरा दिया। इसी बीच दूसरे शख्स की एंट्री होती है। उसके हाथ में कुछ सामान होता है, उसे भी दुकान के भीतर फेंक दिया जाता है। दुकान में तोड़फोड़ करने के बाद भी जब आरोपियों का मन नहीं भरता तो वहां पर मौजूद एक शख्स की पिटाई करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो राजस्थान के बांसवाड़ा का है। यहां के गढ़ी परतापुर कस्बे में महज वाहन ओवरटेक करने को लेकर कुछ युवकों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि 3 से 4 युवक शराब के नशे में थे। पहले उन्होंने पीड़ित की पिटाई की, फिर जमकर हंगामा मचाया। इस पूरी वारदात का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया। वीडियो में आरोपी युवकों की करतूत साफ देखी जा सकती है। घायल युवक को परिजनों ने चिकित्सालय में भर्ती कराया। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। पहले थप्पड़ से वार, फिर मुक्कों से प्रहार। इसके बाद भी महिला का मन नहीं भरा तो उसने युवक का बाल पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। जिस समय महिला सरेआम इस शख्स को पीट रही है, वहां 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 पुलिसकर्मी खड़े हैं। लेकिन महिला का रौद्र रूप देखकर वो भी खामोश हैं। दूर खड़े होकर महिला को समझाने में जुटे हैं, लेकिन महिला किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं। तस्वीरें ललितपुर की हैं और बीच सड़क पर लड़ रहे दोनों पति पत्नी हैं। इन दोनों के बीच का विवाद सड़क पर कैसे आ गया, आपको बताएंगे। पहले झगड़े का दूसरा राउंड देख लीजिए। इस वीडियो में महिला अपने पति का बाल पकड़े हुए है। पुलिस वाले महिला को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। महिला काफी देर तक अपने पति का बाल पकड़े रहती है। महिला ने अपने पति का बाल छोड़ा तो थप्पड़ों की बरसात का अगला राउंड शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट की पिटाई के बाद युवक जमीन पर आकर बैठ गया, लेकिन उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे यहां भी पहुंच गई। यहां भी थप्पड़ मारा और उसके बाद जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। गनीमत यह रही कि पुलिस ने समय रहते उसके हाथ से पत्थर छीन लिया। इसके बाद महिला उल्टे पुलिस कर्मियों को ही हड़काने लगी। अब आप ये भी जान लीजिए कि घरेलू महाभारत क्यों छिड़ गया। दरअसल पति और पत्नी दोनों ने साथ मिलकर शराब पी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई और पति ने गुस्से में आकर पत्नी का मोबाइल फोन तोड़ दिया। इसके बाद क्या था, महिला का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सरेआम अपने पति की पिटाई शुरू कर दी। महिला ने 10 मिनट के अंदर 15 से अधिक थप्पड़ जड़ दिए। यही नहीं, 12 बार पकड़कर घसीटा। पत्नी का आरोप है कि उसका पति लगातार उसके साथ मारपीट करता है। पति पत्नी के बीच मारपीट का यह वीडियो लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। दोनों ही तरफ से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया।
सड़क पर पुलिस की जीप आ चुकी है और देखिए हंगामा कर रहे दो शख्स को पुलिस पकड़ रही है। इन सब के बीच एक महिला भी है, लेकिन इस धरपकड़ से पहले यहां खूब हंगामा हुआ है। सड़क पर देखिए कैसे दो युवकों के साथ दो युवक भिड़े पड़े हैं। मोटरसाइकिल की दूसरी तरफ से शर्ट खींची जा रही है। दूसरी तरफ काली शर्ट वाला एक शख्स के साथ गुत्थम गुत्था है। बार बार सामने वाले को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निशाना चूक जा रहा है। महिला एक एक करके दोनों को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही है। आपसी विवाद में देखिए हमला करने वाले दोनों शख्स की शर्ट फट चुकी है। सफेद टी शर्ट वाला देखिए दोनों को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी दोनों सामने वाले पक्ष को ललकार रहे हैं। अब देखिए गुस्से में ये शख्स सामने वाले से उलझ रहा है, बार बार धमका रहा है, हाथापाई कर रहा है, लेकिन महिला उसे बार बार अलग कर रही है। गोरखपुर में 5 किलो मछली के लिए आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दो ग्राहकों में जमकर लात घूंसे चले। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे को गिरा गिरा कर पीटा, कपड़े फाड़ दिए। बीच सड़क पर हो रही मारपीट को देखने के लिए वाहन चालक गाड़ी खड़ी करके रुक गए, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब दोनों नहीं माने तो सभी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई। रसूख का नशा चढ़ता है तब इंसान सब कुछ भूल जाता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो तस्वीरों में कैद हो गया। खाद की दुकान के सामने भीड़ लगी है, तभी देखिए बुजुर्ग किसान का खाद विक्रेता के साथ विवाद हो गया। देखते देखते खाद विक्रेता इस कदर गुस्से में आ जाता है कि आप देखा न ताव, उसने पहले बुजुर्ग किसान को लात मारी, फिर देखिए चप्पल से मार दिया। बुजुर्ग किसान ने जब चेतावनी दी, तब देखिए दुकानदार उसे धमकी दे रहा है। बुजुर्ग किसान को एक खाद विक्रेता का चप्पल से मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग किसान ने खाद पर ओवर रेटिंग का विरोध किया था। उसी के बाद खाद विक्रेता आक्रोशित हो गया। दुकान के बाहर निकलकर उसने किसान को चप्पलों से पीटा। बुजुर्ग किसान ने थाने पर तहरीर देकर खाद विक्रेता आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है।